हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव गुप्ता। आई एम एन आई सर्जन। मैंने अपनी जो एमडी करी थी ऑफ्थेल्मोलॉजी में, आई स्पेशलिटी में, ये दिल्ली की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से करी थी। उसके बाद मैंने रेटिना की अपनी फेलोशिप करी पीजीआई चंडीगढ़ से। तो अभी पिछले 4-5 साल से मैं यमुनानगर में अपना एडवांस्ड आई हॉस्पिटल नाम से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहा हूँ। और इसमें हम मोतियाबिंद के साथ साथ रेटिना की सभी बीमारियां, जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं अपनी स्पेशलिटी में रोज़ कई मरीज़ देखता हूं। रोज़ हमारी स्पेशलिटी में कम से कम हमारी क्लिनिक में 10 से 15 मरीज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी के आते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी ये क्या चीज़ है? हम जानते हैं कि जिस तरह शुगर के जो मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं, इनको ये बीमारी विभिन्न प्रकार से असर करती है। हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में, अलग अलग ऑर्गन्स में ये इसका असर देखा जाता है। तो जो शुगर का जो इनिशियल पीरियड है, इसको हम टेक्निकली हम इसको हनीमून पीरियड कहते हैं कि शुगर का हनीमून पीरियड है। ये वो टाइम है जो कि बहुत पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर पेशेंट इसके बारे में जो ये टाइम है इसको वेस्ट कर देते हैं। कुछ देसी इलाज करके, कुछ ये सोच के कि हमारा सैर करने से ठीक हो जाएगा, या कुछ हम अपना शुगर की मात्रा कम कर दें खाने में, उससे ठीक हो जाएगा। नो डाउट कि ये सभी चीज़ें, अच्छी सैर करना, वजन कम करना, डाइट में मीठा बिल्कुल अवॉइड करना, मीठे फ्रूट्स वगैरह नहीं खाना, इन सब चीज़ों का योगदान है। लेकिन दवाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इस पूरी बीमारी में। अगर हम अपने इनिशियली अपनी मेडिसिन अपनी कंट्रोल रखते हैं, अपनी मेडिसिन अपना हम डॉक्टर को रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करवाते हैं, अपनी शुगर लेवल्स चेक करते हैं एज एडवाइज्ड, अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो जो इवेंचुअली जो हमारा जो बाद में जाके आगे जाके शुगर से नुकसान होना है, उससे हम बच सकते हैं। तो जिस तरह हमारे शुगर के बाकी शरीरों में, नसों में, अंग पे असर होता है, हमारे कुछ जो सेंसेशंस हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। हमने देखा है कि कई बार शुगर के मरीज कंप्लेंट करते हैं कि अपने जूते पहने हैं, चप्पल पहनी है तो महसूस नहीं होता। तो इसी तरीके से जो आंखों पे असर होता है, इसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। कम से कम 10 से 12 साल हमारा जो अगर शुगर अनकंट्रोल रहता है, उसके बाद ये असर शुरू होता है। तो अगर इस टाइम पे, इस इनिशियल पीरियड में, इस इनिशियल कुछ वर्षों में अगर पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल रखता है, तो आगे चल के जो शुगर का जटिल असर होना है, जो शुगर का नुकसान होना है पर्दे पे, उससे बचा जा सकता है। अब ये शुगर पर्दे पे कैसे असर करती है? जो हमारे शुगर में जो हमारा पर्दा है, जो आंखों का, इसमें जो हमारी फोटो बनती है रेटिना पे या पर्दे पे, वो बनती है। तो अगर हम शुगर का ध्यान नहीं रखें, तो जो हमारा रेटिना है, इस पे कुछ जो खून की नाड़ियों से लीकेज हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारी फोटो बनती है, जो उसकी क्लैरिटी कम होती जाती है। तो इसके लिए जो गाइडलाइंस है, जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ डायबिटीज की जो गाइडलाइंस है, वो ये रिकमेंड करती है कि कम से कम हर शुगर के मरीज को साल में एक बार अपनी आंखों का टेस्ट जरूर करवाना है। आंखों पे शुगर का असर आया कि नहीं, ये जरूर चेक करना है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको पहले कभी शुगर का असर नहीं बताया गया आंखों में। तो वो जिस तरह हमारे क्लिनिक में आए, अगर उनको शुगर का बिल्कुल कोई असर नहीं है आंखों पे, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि हमें साल के बाद अपना पर्दा चेक करवाना है। लेकिन जो पेशेंट्स जिनको शुगर का असर पर्दे पे आ चुका है, उनका फॉलोअप जो इंटरवल है वो कम होता जाता है। कईयों का 3 महीने, कईयों का 2 महीने, है ना। इनको हमें, वो हर पेशेंट पे निर्भर करता है कि वो किस स्थिति ऑफ डिजीज पे है। अगर पेशेंट हमें लगता है कि एडवांस डिजीज पे है, तो उनको हम बहुत फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे भी बुलाते हैं, ताकि हम उनकी विजन प्रिजर्व कर सकें, जो उनकी विजन जितनी है उसको हम बचा सकें। अब शुगर के पेशेंट्स के लिए अपने दिनचर्या में क्या चेंजेस कर सकते हैं वो? एक तो मीठे से हर हालत में बचना है, कोई भी मीठे पदार्थ का सेवन नहीं करना है। अपने सैर, रोज अच्छे से सैर करनी है, अपना वजन कम रखना है, और जो जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो ब्लड टेस्ट वगैरह और जो दवाइयाँ हैं वो बराबर मात्रा पे लेनी है। बहुत पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर की दिक्कत साथ में होती है शुगर के, जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो अगर आंखों का चेक हर साल अपना टारगेट रखना है कि आंखों वाले डॉक्टर के पास जाना ही जाना है,
हर चाहे कुछ भी हो, अपने जब भी जाएंगे डॉक्टर के पास, आंखों वाले डॉक्टर के पास, तो अपना पर्दा चेक करवाना है। जो दवाई डाल के चेक होता है, तो साथ में किसी को साथ में लेके जाना है ताकि अच्छे से जांच हो सके। और जब हम उनके पर्दे की जांच करते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि चश्मे के नंबर के साथ, अब इन पेशेंट्स में बहुत जल्दी नंबर भी फ्लक्चुएट करता है शुगर के कंट्रोल के हिसाब से। तो अगर शुगर कंट्रोल अच्छा है तो नंबर काफ़ी टाइम तक स्थिर रहता है, अदरवाइज नंबर में अप एंड डाउन होता है। इन पेशेंट्स में, शुगर के पेशेंट्स में मोतिया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके भी वो भी रेगुलर इंटरवल पे चेक होना चाहिए। अगर किसी शुगर के पेशेंट में मोतिया है तो उनको अपना इलाज टाइम से करवाना चाहिए, अपना ऑपरेशन जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर के पेशेंट में जितना मोतिया का ऑपरेशन लेट होता है उतना उनके पर्दे पे असर शुगर का बढ़ता है। तो हमें, अगर जब तक शुगर का असर पर्दे पे नहीं है, वो बेस्ट पीरियड है जब हम मोतिया का ऑपरेशन करवा सकते हैं। इसी किस्म से अगर जब हम पर्दे की बात करें तो शुगर की वजह से पर्दे में सोजिश आ सकती है, जिसके लिए कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिनको दवाइयाँ हम रेगुलरली डालें उसका कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा अगर सोजिश बहुत ज़्यादा हो, दवाइयों से कंट्रोल नहीं होने वाली स्थिति में हो, तो उसके लिए हमारे पास लेज़र उसका इलाज है, जो कि हम लेज़र कर सकते हैं। उसको हम फोकल लेज़र कहते हैं, जिसके जो जहाँ खून की नाड़ियाँ जो लीक कर रही हैं, हम उनकी एक किस्म से वेल्डिंग कर देते हैं ताकि उसमें से लीकेज ना हो। और आजकल कुछ नए इंजेक्शंस आ रहे हैं जिनको हम एंटी VEGF इंजेक्शंस कहते हैं, उनको लगाने से भी शुगर की जो पर्दे की सोजिश है वो कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हमें लगे कि पेशेंट की आंखों में ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए ग्रीन लेज़र होती है। जो ग्रीन लेज़र है, अगर हम उसको, मतलब हर आंख में 3-3 बार वो लेज़र होती है, वो लेज़र करने से जो खून की जड़ें बन रही हैं वो सूख जाती हैं, तो आगे ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी, अगर हम प्रॉपर कंट्रोल के बाद भी अगर आंखों में ब्लीडिंग आ जाए तो बहुत नई आधुनिक सर्जरीज अवेलेबल हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने जो अपना टाइम, जो इनिशियल जो गोल्डन पीरियड है, वो उसको वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि हम दिखा देंगे, हमने चश्मे वाली दुकान पे जाके चश्मा चेक करवा लिया, हमने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो ये गोल्डन पीरियड को हम मिस कर देंगे। अगर आंखों में एकदम नज़र कम होगी तो बहुत संभावना होती है कि हमारी आंखों में ब्लीडिंग हो गई है शुगर की वजह से। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें इसके लिए भी इलाज अवेलेबल है, दवाइयों से या इंजेक्शन से, या अगर बीमारी बड़ी हो तो ऑपरेशन से। ये खून साफ भी हो सकता है और जड़ें भी खत्म हो सकती हैं, और साथ में लेज़र भी हो सकता है। तो मेरी आपको सबको यही सलाह है कि जो शुगर की वजह से जो इनिशियल पीरियड है इसको नहीं गंवाएं, और अगर हम अपना शरीर का ध्यान रखें, जिस तरह हम अपने बाकी शरीर का, हम शुगर का ध्यान रख रहे हैं, अगर हम आंखों का ध्यान रखें तो एक जो शुगर की वजह से नुकसान हो रहा है इसको हम अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस कहते हैं। अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का मतलब ये है कि ये हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी शुगर का कंट्रोल रखते हैं, अगर हम अपनी शुगर बढ़ने नहीं देते, अगर हम अपने आंखों के डॉक्टर को लगातार कंसल्ट करते हैं, तो हम शुगर की वजह से जो अंधापन है या जो ब्लाइंडनेस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और इसके रिवर्स, अगर हम लापरवाही करते हैं तो एक पीरियड के बाद शुगर की वजह से हमारी आंखों की रोशनी चली जाएगी, जा सकती है। और आंखों का, जिस तरह हम, एक और जो बड़ा कॉमन धारणा है, आइज का ट्रांसप्लांट हो जाता है कि कोई मृतक की हम आंखें लेके वो लग सकती हैं। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये संभव है, आगे की पुतली, सब कॉर्निया कहते हैं उसके लिए। रेटिना का अभी तक कोई ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो रेटिना ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर हमें इसका ध्यान रखना है। अगर हमने इसका इनिशियल पीरियड मिस कर दिया, अगर हमने ये जो शुगर का असर हमारा इरिवर्सिबल डैमेज हो गया पर्दे में, या अगर हम पर्दा ब्लीडिंग हुई उसके बाद पर्दा उखड़ गया, अगर वो बीमारी लाइलाज होगी तो मरीज को पूरी उम्र नज़र उसकी वापस नहीं आएगी। और अपने तो मरीज के लिए तो दिक्कत है ही है, तो उनके साथ में जो केयर गिवर हैं, जो परिवार के बाकी सदस्य हैं, उनके लिए भी पेशेंट एक तरह का बोझ हो जाता है। तो अगर ये जो सारे दिक्कत है, हमें अब जो WHO के जो लेटेस्ट एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से हमारी जो शुगर है वो हिंदुस्तान में ये एक तरह की एपिडेमिक की तरह है। हमारा मतलब, इसे हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का शुगर का डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगा। मतलब इतना इंसिडेंस शुगर का बढ़ गया है, तो हमारे अपने लाइफस्टाइल चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ अपनी बीमारी को इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए,
और जो इनिशियल जो गोल्डन पीरियड है आपकी बीमारी का, जो इनिशियल 4-5 साल, इसमें और ज़्यादा सतर्क होइए और ज़्यादा कंट्रोल रखिए और अपना देसी इलाज या सिर्फ केमिस्ट से लेके दवाइयाँ ले लेके अपना आंखों को डैमेज नहीं करना। अब हर किसी का हर कोई अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करता है, हर कोई यही चाहता है कि शुगर का मरीज स्वस्थ रहे, लेकिन शुगर की बीमारी ऐसी है कि इसमें स्पेशलिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हम रेटिना की बात करें, चाहे हम हार्ट की बात करें, चाहे हम न्यूरो की बात करें, तो इसमें स्पेशलिटी का जो आपको केयर गिवर स्पेशलिस्ट दे सकता है बीमारी का, वो हम मिस कर सकते हैं। तो वो मतलब एक आम अगर हम देसी इलाज करवाते हैं या हम लोकल इलाज करवाते हैं तो उससे वो हम मिस कर सकते हैं। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए, अपनी दवाई टाइम पे लीजिए और अपनी आंखों की कंसल्टेशन, रेटिना का चेकअप रेगुलरली करवाइए। धन्यवाद।